हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में फिर से। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यदि हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड cn/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब आपको ये सिचुएशन दे दी है और आपको ये बताना है कि इन तीन इक्वेशनों में से कौन सा टर्म किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है। सबसे पहले हमने ये चीज़ें तो पढ़ लिया था कि यदि हमारे पास पहला कंडीशन दिया हुआ है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू वो b1/b2, इसका मतलब होगा कि वो इंटरसेक्ट करेगा और उसके एक ही सॉल्यूशन होंगे। दूसरा कंडीशन दिया था कि तीनों रेशियो यदि इक्वल होता है तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, उसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा इक्वेशन यदि शुरू के दो रेशियो इक्वल होता है और लास्ट का नहीं इक्वल होता है तो उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं और वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। ये रिप्रेजेंटेशन हमें इस चैप्टर का याद रखनी है। इसी ये चीज़ यदि आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन भी आप आराम से लगा लोगे। अब ये क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला पार्ट 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा इक्वेशन है आपके पास 7x + 6y - 9 = 0। अब यहां से जब आप रेशियो निकालोगे तो a1/a2, a1 किसके साथ होगा? जो x के साथ है। a2 किसके साथ होगा? जो इस x के साथ है। 5/7 आया। b1/b2 निकालो तो b1 अब y के साथ जो टर्म होता है उसे b1 बोलते हैं और b2 हमारे पास 6 है। 2 2 4, 3 2 6। जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले ही a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2 के, पहले ही सिचुएशन में a1/b2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2 के, तो इसलिए हिसाब से ये लाइन क्या करेगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट। हमसे यही पूछा हुआ था कि कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पैरेलल और कौन सा कोइंसिडेंट है, तो हमने बता देनी है कि ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यदि सेकेंड इक्वेशन में आते हैं तो सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है 9x + 3y - 12 = 0। 9x + 3y + 12 और यहां पे 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24। अब जब इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहां से क्या बन रहा है? तो यहां से इसका a1/a2 9/18, जिसे हम फ्रैक्शन में कट करेंगे तो 1/2 आ गया। b1/b2 निकालें तो यहाँ पे 3 है, नीचे 6 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये दोनों टर्म आगे वाले इक्वल आ गए। तो इसीलिए हमें c1/c2 निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे c1/c2, अब c1 यहाँ पे 12 है और c2 यहाँ पे 24 है। 12/12 2 जा 24, 1/2। अब आपके पास इस सिचुएशन में क्या सिचुएशन आ रही है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों टर्म आपके क्या आ गए? सेम आ गया। जब तीनों टर्म सेम आ जाता है यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीनों टर्म सेम आ गया, तो जब तीनों टर्म सेम आ जाती है तो अभी यहाँ पे कंडीशंस क्या देखा हुआ है? वो लाइन क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन। तो हमारे पास इस केस के लिए ये सिचुएशन हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे हमने लिख लेनी है ये लाइन जो हो गई वो कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर? अब इसका थर्ड पार्ट में इक्वेशन दिया हुआ है 6x - 3y + 10। एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y + 9। सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे। अब यहां पे भी चेक कर लेते हैं कि a1/a2, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 आ गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका रेशियो जो बना वो 3/1 बना। b1/b2, b1 - 3, b2 -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी हमारा क्या बना? 3/1। और c1/c2 यदि चेक कर लें तो c1 हमारे पास क्या है? 10,
और C2 जो है वो 9 है, इसका फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है कि A1/A2 B1/B2 इक्वल टू है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। यही सिनेरियो बना। अब जब ये सिनेरियो बनता है तो इस हिसाब से आपको पता है कि क्या आंसर होना चाहिए टेबल में, कि शुरू के दोनों इक्वल होंगे, तो ये कौन सा कंडीशन होगा, पैरेलल लाइन। तो हमने यहाँ पे इसको क्या बोल देनी है कि ये हमारा है पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। कुछ इसमें ज्यादा टफ नहीं है, कुछ बस आपको सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें उसमें पूछा हुआ था कि कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट। अब यदि हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो सेम फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले आओगे कंसिस्टेंट का कंडीशंस क्या होता है। जो आपने टेबल देखा है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यही सेम प्रोसेस को A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये भी कंसिस्टेंट होगा, और जब तीनों इक्वल होगा तब भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन जब शुरू के दो इक्वल होंगे और लास्ट वाले नहीं इक्वल होंगे तो उस केस में वो बन जाता है इनकंसिस्टेंट। तो आपको यही रेशियो कंसिस्टेंट के लिए भी और इनकंसिस्टेंट के लिए भी याद रखना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 3x + 2y = 5। तो x के साथ जो होगा वो A1 होगा। यदि हम लोग A1/A2 निकालें तो यहां से A1 तो 3 आ गया, और इस वाले इक्वेशन के साथ A2 2। सिमिलरली B1/B2 कॉफिशिएंट y का, तो y के कॉफिशिएंट में कितना है 2, और इस वाले y के साथ है -3। अब शुरू वाले इक्वेशन में आप देख रहे हो कि दोनों टर्म आपका क्या है, डिफरेंट। तो जब दोनों टर्म यहाँ पे डिफरेंट होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल है B1/B2 के। तो जब नॉट इक्वल टू होता है तो ये क्या बनाता है, कंसिस्टेंट। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो आ गया कंसिस्टेंट। अब ये सेकंड पार्ट देखते हैं, यहां भी A1/A2 निकालते हैं। तो यहां पे A1 कितना है 2, A2 है 4, इसको कट किया 2 1 2 2 2 4 1/2। B1/B2 यदि इसका फाइंड करते हैं तो y के साथ -3 और इस y के साथ -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 2 6, ये भी टर्म आ गया हमारे पास 1/2। और लास्ट में C1/C2, तो C1 ये 8 इधर आएगा -8 और 9 इधर आएगा -9, तो यहाँ पे टर्म बचा 8/9। अब ये 8/9 जो बचा, तो अब यहाँ पे कंडीशन जो आप देख रहे हो वो क्या देख रहे हो कि आपका कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ये कंडीशंस होता है तो इस सिनेरियो में टेबल में आपको क्या लिखवाया था कि जब ये कंडीशंस होती है तो इसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये वाली जो पार्ट होगी वो आपकी कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। मतलब आपको इस चैप्टर में यही काम करने हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यही बतानी है। एक पार्ट और आपको मैं थर्ड वाला बता दे रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सेम तरीके से ही करना है। अब थर्ड पार्ट में देखो A1/A2, यहां पे A1 क्या है 3/2, ये ऊपर आ गया। A2 क्या है यहाँ पे 9, तो 9 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3/2, 1 ऊपर और 9 नीचे, 3 1 3 3 3 9, ये टर्म बना हमारे पास 1 3 × 2 6। अब यदि हम इसमें B1/B2 निकालें, B1 y के साथ 5/3, तो यहाँ पे हमने 5/3 लिखा। B2 इस वाले के साथ -10। अब ये टर्म भी देखोगे तो 5/3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 -1/10, 5 1 5 5 2 10। आ तो ये भी 1/6 रहा है, लेकिन ये प्लस में था और ये माइनस में था,
तो अब ये टर्म हमारा इक्वल नहीं हुआ, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब ये सिनेरियो होता है तो इसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक हमारा इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बताने के लिए, और कौन कौन सी लाइन जो है दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, पैरेलल कैसे होता है, कितने सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ये हमने आज के वीडियो में देखा है। ठीक है, कल के वीडियो में हमने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।